जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जेटीसी और आरटीसी क्या होती है, तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होने वाली है, संडे का शेड्यूल क्या होता है और दिन भर ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होता है, पढ़ाई के लिए भी समय मिलता है या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे अपडेट समय से मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं कि जेटीसी और आरटीसी क्या होती है। जेटीसी का मतलब बेसिक प्रशिक्षण होता है, यानी कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आपको जेटीसी के लिए जनपद आवंटित होता है, तो जहां भी जेटीसी होनी है वहां पे जाके आप अपनी आमद कराते हैं और जब आपकी आमद वहां पे हो जाती है तो सेम उस डेट से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको सैलरी ये मान के चलिए कि लगभग 36 से 37 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। उसमें कुछ अलाउंसेज होते हैं जो जुड़ के मिलेंगे और कुछ अलाउंसेज आपको बाद में मिलेंगे जब आपकी पोस्टिंग थानों पे हो जाएगी। जेटीसी का मतलब ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि इसमें आपका बेसिक प्रशिक्षण होता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो फिलअप करवाए जाते हैं। ठीक है, और आपको ट्रेनिंग का जो बेसिक नियम होता है जैसे कि पीटी वगैरह या ट्रेनिंग में क्या चीज़ें होती हैं उसको करवाना स्टार्ट कर देते हैं आपके जेटीसी से। ठीक है, और इसमें आपके वर्दी की नाप ली जाएगी, वर्दी सिलवाई जाती है और जो पीटी ड्रेस होता है, शूज होते हैं, बूट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें जेटीसी में दिलाई जाती हैं। और इसका मतलब मेन कारण ये होता है कि जब भी आप लोग आरटीसी में जाएं तो आपके पास सारी चीज़ें हों और आपकी ट्रेनिंग सही से स्टार्ट हो सके। अभी तक आपकी ट्रेनिंग जो होती थी वो 6 महीने की होती थी, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब मान के चलिए कि 9 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग का समय बढ़ाने का मेन कारण यह है कि पहले और अब में थोड़ा अंतर इस बात को लेके हुआ कि अब कुछ नए अपराध बढ़े हैं, जैसे कि साइबर को लेके बहुत सारे अपराध हैं और भी महिला से संबंधित भी अपराध बढ़े हैं। तो उन चीज़ों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है आप लोगों की ट्रेनिंग को बढ़ाया गया है और सभी चीज़ों को विस्तार से इसमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, चाहे आप ग्राउंड की ट्रेनिंग में हों या फिर आपका जब इंडोर क्लासेज चलती हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो जेटीसी होता है, जेटीसी मान के चलिए कि 15 दिन से लेके 1 महीने तक का आपका जेटीसी होता है। जेटीसी के बाद बहुत सारे लोगों का उसी सेम जनपद में आरटीसी भी हो जाता है, यानी कि रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स। लेकिन कुछ लोगों का ट्रेनिंग जो आरटीसी होती है वो दूसरे जनपद में होती है, चाहे वो पीएससी बटालियंस हो या फिर पुलिस लाइन। देखिए, आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उससे मतलब नहीं होता है, जहाँ भी आपके लिए आवंटित होगा तो वहाँ पे आपको जाना होता है आरटीसी में। उसमें देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं वो सामूहिक कराई जाती है, फिर उसमें आपका इंडिविजुअल कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब आप एक बार आप जाके आमद कराएंगे तो उसके बाद जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक जो भी चीज़ें होंगी सामूहिक एक साथ होंगी। जेटीसी से जब आरटीसी में जाएंगे तो जो भी ज़िले से आपको दूसरे ज़िले में जाना है तो वहाँ बस वगैरह की व्यवस्था की जाती है, उससे आप जहाँ भी आरटीसी होनी है वहाँ पे जाएंगे। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो जो भी प्रभारी होंगे, मेजर होंगे या फिर उस्ताद लोग होंगे, सब लोग आएंगे और आपके जो बैरक होंगे, बैरक दिखाएंगे कि आपको किस बैरक में रहना है, कहाँ पे कैसे रहना होता है। ठीक, तो आप लोग अपने जो भी सामान होता है उसको लेके अपने बैरकों में जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं और उस दिन विश्राम करते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि सुबह आप लोगों को फालिन किया जाता है। सुबह मान के चलिए कि 6 बजे या 7 बजे के लमसम आपको ग्राउंड पे बुलाया जाएगा, सभी लोगों को लाइन से खड़ा कराया जाता है। लाइन में खड़ा कराने का इस लाइन में तीन में खड़ा कराया जाता है, यानी कि सामने एक बंदा होगा, उसके पीछे 2 और होंगे, यानी कि 3, और इसी प्रकार से लगते हैं टोली वाइज। ठीक है, टोली क्या होती है, टोली में 20 या 25 लोगों का एक मतलब समूह ग्रुप टाइप का होता है। तो टोलियों में आप लोगों को बांटा जाता है, सभी लोगों को चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। 1 से लेके मान लीजिए कि 200 बंदे हैं तो 200 लोगों को चेस्ट नंबर दिया जाएगा और 25-25 का ग्रुप बना हुआ है, यानी कि टोली बनी है तो 25-25 की अलग अलग टोली हो जाएगी। तो 200 बंदे हैं तो टोटल 8 टोलियाँ बनेंगी 25-25 की। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 24-26 कर दें या जो भी उचित समझें, इससे कोई मतलब विशेष नहीं होता है। तो जब आप लोग वहाँ पे सुबह फालिन होंगे तो आपका मतलब पूरा जो परिसर होता है, चाहे पुलिस लाइन का हो या फिर पीएससी का, तो उसका भ्रमण कराया जाता है, यानी कि आपको हर एक चीज़ दिखाई जाती है कि कहाँ पे आपके बैरक हैं, कहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं,
तो ऑफिसर्स कॉलोनी कहाँ पे है और लोग ड्यूटी करने वाले लोग हैं तो उनकी कॉलोनी कहाँ पे है, आपका आरओ प्लांट कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, क्वार्टर गार्ड कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं और समझाई जाती हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि सभी जगह जाना अलाउ नहीं होता, तो आपको बताया जाता है कि कहाँ जाना है और किस सीमा के अंदर आपको रहना है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। के बाद जब सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी जाती हैं तो फिर आप लोग अपने बैरक में जाते हैं और बैरक में विश्राम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का खाना वगैरह बनता है, खाना खा के आराम करते हैं। फिर नेक्स्ट डे से जब आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसमें बताया जाता है कि सुबह 6 बजे फालिन होगी और 6:30 बजे मार्चअप होगा। तो 6 बजे फालिन का मतलब है कि कम से कम आप 5 बजे उठेंगे और नहा धो के दाढ़ी बनाएंगे, ब्रश मंजन वगैरह करके रेडी हो जाएंगे और सभी लोग अपनी टोली वाइज फालिन होंगे और हर एक टोली का एक कमांडर होता है और उस कमांडर के माध्यम से जो भी सूचना उस्ताद को या फिर प्रभारी को देनी होती है तो टोली कमांडर को बताते हैं। तो टोली कमांडर अपनी टोलियों में जाके उन सारी चीज़ों को बताता है कि कैसे क्या चीज़ों को करना है, ठीक है। तो जो कमांडर होते हैं वो टोलियां लेके ग्राउंड पे जाते हैं या फिर क्वार्टर गार्ड से जाके राइफल उठाते हैं, राइफल लेके सभी लोग ग्राउंड पे पहुंचते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि 6 बजे आप वहां पे फालिन हुए तो कुछ लोग क्या होगा कि उसमें पीटी में होंगे, कुछ लोग आईटी में होते हैं, आईटी मतलब वर्दी में होंगे। तो आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले उसमें क्या होती है कि रनिंग होती है सुबह और उसमें सभी लोगों की रनिंग कराई जाएगी। मान लीजिए कि 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जैसा उचित समझें, तो उस हिसाब से मौसम के हिसाब से रनिंग होती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाती है, चाहे आपकी पीटी कराई जाए या फिर रनिंग कराई जाए। उसके बाद आप लोगों को बेसिक चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, चाहे पीटी का हो या फिर आईटी का हो। होता ये है कि जब हम स्टार्टिंग में गए होते हैं तो सभी लोग इंडिविजुअल जब करेंगे तो सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब एक साथ टोली में चीज़ें कराई जाती हैं तो पता लगा कि एक दूसरे से हाथ लड़ रहा है, पैर लड़ रहा है, तो उसको थोड़ा मैनेज करने में समय लगता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि ग्रुप में हमको कैसे क्या काम करना है, तो वो सीखना होता है। ग्रुप में मिला के, हाथ मिला के, पैर मिला के चलना होता है। ये चीज़ें सीखनी जो है ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपका 3 पीरियड सुबह चलता है 40-40 मिनट का, तो 8 साढ़े 8 बजे तक आप लोग वहाँ से छूटेंगे, फिर जाएंगे तो बैरक में अपना नहा धो के खाना पीना खा के आराम करेंगे। 10 बजे से आपकी क्लास चलती है और 10 से 2 कम से कम 4 घंटे की क्लास होगी और 2 बजे तक आप लोगों की क्लास होगी। उसके बाद वहाँ से छूटेंगे, फिर बैरक में आएंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर 3:30 या 4 बजे फिर शाम को फालिन होता है तो आप लोगों को फिर से ग्राउंड पे जाना होता है, सेम वैसे शेड्यूल से जैसे कि सुबह आप लोग गए होते हैं। तो शाम को भी 2 पीरियड की ट्रेनिंग होती है 40-40 मिनट की। उसके बाद आप लोग ग्राउंड से छूटते हैं। तो ग्राउंड से छूटने के लिए क्या होती है कि सीटी बजती है। तो जब सीटी बजती है तो सभी लोग सामूहिक एक साथ अपना जो भी बैग वगैरह होते हैं या फिर राइफल्स होती है तो राइफल्स को पोत में यानी कि क्वार्टर गार्ड में जमा करके फिर अपने बैरक में जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो टोली वाइज होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे छूटा वहाँ से तो अपना अपना एक लोग भाग लिए, ऐसा नहीं होगा। सबको एक साथ जाना पड़ेगा, फिर अपने टोली में मिल के फिर अपने बैरक में जाएंगे, विश्राम करेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद आप लोगों की 7:30 बजे या फिर 8 बजे वहाँ पे गणना होती है। गणना पे जाएंगे तो जो भी दिशा निर्देश होगा या फिर अगले दिन का जो भी शेड्यूल होगा वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कौन सी टोली पीटी में रहेगी, कौन सी आईटी में रहेगी और कैसे क्या चीज़ें नेक्स्ट डे करनी है। तो उसका शेड्यूल बताया जाता है या फिर जो भी अधिकारियों के दिशा निर्देश होते हैं तो उससे आप लोगों को अवगत कराया जाता है, ठीक है। और इसमें ये मान के चलिए कि आप लोगों को जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बने रहना होता है, उसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कभी भी आकस्मिक चेकिंग भी हो सकती है कि कोई बंदा बाहर तो नहीं गया है, कहीं घूमने नहीं गया है। तो उसका भी एक सिस्टम होता है कि जब भी आपको कहीं बाहर जाना है या कुछ काम है, आपको तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए आप अपने उस्ताद से, प्रभारी या फिर जो मेजर होते हैं उनको आप अवगत कराएंगे और उनके आदेशानुसार जो भी वो कहेंगे, जितना भी समय देंगे, तो उसमें जाके आपको अपना काम करके फिर वापस आना पड़ेगा। संडे का शेड्यूल क्या होता है? संडे को ये चीज़ें होती हैं कि आप लोग जब संडे को सुबह फालिन होंगे तो संडे को देखिए ट्रेनिंग नहीं होती है या फिर जो भी गेजेटेड हॉलीडे होते हैं उस दिन आपकी ट्रेनिंग नहीं होती। उस दिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत सोशल वर्क कराया जाता है, जैसे कि पेड़ों की जो कटाई छटाई होगी, नए पेड़ लगाए जाते हैं या फिर ग्राउंड को साफ कराया जाता है, ग्राउंड पे पानी डलवाया जाता है या फिर जहाँ पे आप लोग रहते हैं बैरक में, तो उसकी आप लोग अपना साफ़ सफाई करेंगे और अपने बिस्तर कपड़े वगैरह जो होते हैं उसको धुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और संडे को आप लोगों को समय भी दिया जाता है कि अगर कुछ सामान लेना हो, बाहर जाना हो, तो टोली वाइज जो भी 4-6 लड़के 8 लड़के जाना चाहें तो अपना जा सकते हैं और जो भी सामान वगैरह लेना है उसको लेके फिर दिए गए समय के अनुसार आप वापस आएंगे, ठीक है।
तो दोपहर में आप लोगों का रेस्ट होता है, शाम को फिर से फालिन होता है। कुछ जगहों पे शाम को भी सोशल होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि शाम को आप लोग अपने प्राइवेट ड्रेस में जो भी आप चाहें उसको पहन के जा सकते हैं, और वहाँ पे फिर भजन वगैरह होगा या फिर सुंदरकांड का पाठ होता है। तो जैसी भी जहाँ पे व्यवस्था होती है उस हिसाब से कराया जाता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, और फिर आप लोग क्या है कि गाना या बाजा लगा के अपना डांस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संडे का शेड्यूल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद आप लोग खाली हो जाएंगे, अपना सोएंगे, और फिर मंडे से फिर वही डेली का शेड्यूल वही जो होता है, तो उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब संडे को छुट्टी की बात करें तो संडे को देखिए छुट्टी नहीं मिलती, आपको घर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन यदि आपको आवश्यकता है, आसपास ही घर है, तो अपना आप परमिशन लेके या कुछ काम है तो उसको परमिशन लेके जा सकते हैं और अपना बात करता हूँ कि ट्रेनिंग में टोटल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ट्रेनिंग देखिए जैसे कि 6 महीने होती थी, तो आप लोगों को एक मिड टर्म यानी कि बीच में एक बार अवकाश मिलता था। जैसे दीपावली या होली कोई भी त्यौहार पड़ा तो उसमें 5 दिन 7 दिन या 4 दिन जैसे भी अधिकारी उचित समझे तो उस हिसाब से आपको अवकाश देंगे। उसमें सभी लोग अपने घर जाते हैं, और जैसे बाद अवकाश की समाप्ति के बाद सभी को फिर वापस आना होता है अपने ट्रेनिंग सेंटर्स पे। ठीक है, और अभी 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो इसमें आपको 2 बार भी बीच में छोड़ सकते हैं। और टोटल जो अभी तक 6 महीने की ट्रेनिंग में 6 दिन की छुट्टी मिलती थी, 9 महीने की ट्रेनिंग हुई है तो ये मान के चलिए कि कम से कम आप लोगों को 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो उसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि कोई परीक्षा हो या फिर घर में कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई कार्य पड़ जाए, तो उसके अनुसार आप लोग अपनी छुट्टी लेके घर जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के ट्रेनिंग में कराई जाती हैं। ठीक है, और मैंने कोशिश की कि हर एक चीज़ को विस्तार से एक्सप्लेन किया हूँ, और हो सकता है कुछ चीज़ें छूटी हों, तो आप लोगों को लगता हो कि ये छूटा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हो, ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।